अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें ताकत मिलेगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता बस। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं विनय बिरला साहब को जो है ना अनुरोध करता हूँ कि वो 2 शब्द यहाँ पर बोलो। सभी लोगों को जय भीम, जय वाल्मीकि। अच्छा, जो अभी जो कांड हुआ था यमुनानगर में उसका जानू वाल्मीकि का, उससे पहले 2020 में रमन वाल्मीकि का मर्डर हुआ था पुलिस कस्टडी में। उसके बाद अभी रिसेंटली जो कांड हुआ था वो हुआ था जानू वाल्मीकि का। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारा इशू बना था, लेकिन जो रमन वाल्मीकि का था वो कोविड के चक्कर में उभर नहीं पाया था। अब कोविड अभी भी चल रहा है, तो 2000 ये आपका 22 चल रहा है, तो इसमें भी ये इशू नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हमारे लोगों की बातें उठती हैं, उनका मर्डर भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं पूरे देश में। अगर मैं बात करूँ रमन वाल्मीकि की, अगर मैं बात करूँ आपके जानू वाल्मीकि का, अगर मैं बात करूँ आपकी मनीषा वाल्मीकि की, अगर मैं बात करूँ आपके जितेंद्र मेघवाल की, और अगर मैं बात करूँ आपके रोहित वेमुला की, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो हमारे बहुजन, जो हमारे दलित समाज के लोगों के साथ हुए। ठीक है, जाने अनजाने उनको एट्रोसिटी केस में या उन लोगों को दबाया जाता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ हमारे ही समाज के लोगों के साथ ये सारी कोशिशें क्यों होती है और उनको दबाया या मारा क्यों हो जाता है। जैसे मिर्चपुर कांड हुआ था, जैसे गोहाना कांड हुआ था, ऐसे बहुत सारी बस्तियाँ थी जो हमारे लोगों की जलाई गई, उजाड़ी गई थी। लेकिन सिर्फ हमारे समाज के साथ लोगों क्यों होता। अगर मैं बात सुल्तानपुरी की कहूँ तो यहाँ पे कम से कम अगर मैं बात कहूँ तो 45% से ज़्यादा हम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते। हम दलितों की अगर बात करें तो 29 लाख संगठन है, अगर यहाँ पे गिनती करें तो 29 आदमी नहीं है। सही। अगर गिनती हम सब लोग करें तो उंगलियों पे 29 आदमी नहीं गिन सकते। और हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग संगठनों में बंटने के बाद हम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें संगठित होने की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है, और संघर्ष करने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग हम लोग सोच रहे हैं, जो लोग हम कर रहे हैं, क्या वो हमारी डायरेक्शन ठीक है। हम लोग अपने मंदिर में कभी नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, सोनू बोध ने, कि आप लोगों ने मैसेज भी दिया, बहुत सारी चीज़ें करी, वो पार्क में लोग खेलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ लोग बैठने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जैसे लोग जो यंगस्टर हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो एजेड हो चुके हैं, ठीक है, उनकी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन जो आगे जाके इन सब चीज़ों को लीड करेंगे वो लोग चाहिए ही हमें। सोनू भाई ने ये सारी चीज़ें मेहनत करी है, यहाँ पे आके सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठा करा है, बहन जी है साथ में, बलवान भाई साहब, और आप सारे लोग यहाँ पे मिल के आए हो। तो कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम सब लोग कम से कम ये चीज़ें आगे मैसेज करें और सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वाल्मीकि समाज, यहाँ पे दबे कुचले शोषित पीड़ित सारे समाज के लोग हैं। लेकिन इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे, इसके ऊपर सोचें। हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग चीज़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। क्यों हमारे ऊपर ये अत्याचार होते हैं, क्यों हमारी चीज़ें दबाई जाती हैं। अगर मैं एमसीडी की बात करूं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान के अकॉर्डिंग बात करूं, तो 3 साल के चौथे साल में आप अगर आप जाते हो तो कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा समाधान नहीं है, या कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि 3 साल के बाद आपको कच्चा रखा जाता है। जिस संविधान ने आपको राइट दिया कि अगर आप 3 साल नौकरी करते हो तो कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट आपको कच्चा नहीं रख सकती, लेकिन उसके बावजूद आपको 30-30 साल कच्चा रखा जाता है। लेकिन आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पाते, क्यों? आप लोगों को पता ही नहीं है। जो एक सिटिंग जज है, द्वारका का एक सिटिंग जज है, रनिंग जज, जो सिटिंग है आज के टाइम में, तो कहता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ों के केसेस आते ही नहीं है, इन सारी चीज़ों की बात ही हो। आप लोगों के ऊपर अलग अलग यूनियन बैठते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें बैठती हैं। जिस परिवार की, जिसकी इकोनॉमी की खराब है, वो सोशल, वो सामाजिक कैसे हो सकता है? जिसके घर में 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं आती, वो अपने परिवार से, अपनी 4 दीवार से बाहर ही नहीं आ पा रहा, वो सामाजिक कैसे हो सकता है? लेकिन वो सामाजिक कब होगा, वो आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत कब होगी? जब वो जागरूक होगा। आपका एक काउंसलर एमएलए से कुछ नहीं होता।
जब तक आपकी सरकार आपकी नहीं होगी, आपकी सत्ता आपकी नहीं होगी, आपके हक में फैसले नहीं हो सकते। आपके लिए लोग बिल नहीं तैयार कर सकते आपके लोग।